इसलिए ओपन सोर्स होता है क्या? रीना रेडी? शुरू करते हैं। प्री मीटिंग will end in 10 minutes. आवाज आ रही है? आ रही है। मेरे अनम्यूट है। फाइट विथ योर थॉट्स थ्रू माइंड, बॉडी एंड सोल के इस सेमिनार में मैं पल्लवी मालानी, जायंट्स ग्रुप ऑफ औरंगाबाद प्राइड की प्रेसिडेंट के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमें पता है, एक स्टडी के अनुसार मनुष्य के दिमाग में प्रतिदिन 60,000 विचार आते हैं। इन सभी विचारों के परे क्या कोई ऐसा क्षण होता है जिसमें हम एम्प्टी माइंड होते हैं, यानी कि बिना विचारों के? तो हम जब इसके बारे में सोचेंगे तो यह जानेंगे कि किसका एक पल होता है तो किसी का आंसर आएगा कई क्षण आएंगे। जब तक हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स आते रहेंगे तब तक तो ऑल वेल होगा, लेकिन जब निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग पर हावी होने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इन्हीं सब थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, यह आज के सेमिनार में बताने जा रही है आज के हमारे सेमिनार की स्पीकर एडवोकेट रीना जी मानधनी। तो मैं अनुरोध करती हूँ हमारे ग्रुप की मेंबर और आज के प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट चेयरमैन तो सारिका जी मालपानी को कि वे रीना जी का इंट्रोडक्शन दे। सारिका। हाँ, जय जायंट्स। आवाज आ रही है पल्लवी? हाँ, जय जायंट्स। आज के इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ है सुप्रसिद्ध एडवोकेट रीना जी मानधने। आपने LLB LLM नेट सेट की शिक्षा प्राप्त की है। हाल ही में आपने वाटर लॉज इन इंडिया इस विषय में PhD भी कर रही है। आप पिछले 20 वर्षों से एडवोकेट के रूप में डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही है। साथ ही में आप कई शैक्षणिक संस्थाओं के साथ अध्यापक के रूप में जुड़ी हुई है। आप विद्यार्थियों को गाइड के रूप में रिसर्च के लिए मदद भी करती है। आज तक कई सारी सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के मुख्य वक्ता के रूप में आपको बुलाया गया है। सामाजिक तथा कायदा विषयक सभी विषयों पर आप मार्गदर्शन करती है। आपको माहेश्वरी नारी सम्मान पुरस्कार, गौरव पुरस्कार इत्यादि कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए सुनते हैं आज के ऐसे ही प्रतिभाशाली उत्कृष्ट मार्गदर्शक एडवोकेट जी रीना जी मानधनी को आपके साथ। धन्यवाद। Good afternoon all. Thank you Giants Group of Aurangabad Pride for inviting me. Thank you Pallavi ji and others for this wonderful introduction. I would say very first thing that the session is going to end, it seems, in 10 minutes. तो अगर सेशन एंड हो जाता है तो सेम आईडी पे इमीडिएटली लॉग इन कर लीजिए प्लीज। सो कमिंग टू द टॉपिक दैट इज फाइट विथ योर थॉट्स थ्रू बॉडी, माइंड एंड सोल। इस धरती पर रोज की जिंदगी जीते जीते हमें बेसिक जो हमारा मन और आत्मा का जो चिंतन करना है उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं होता है। आज अपने इस विषय पर ये जो सुनने की जो आपने जिज्ञासा दिखाई है, मुझे बहुत खुशी है। इस विषय पर अनेक पहलू से प्रकाश डाला जाएगा। बात मैं एक सच्ची घटना से बोलना चाहती हूँ, शुरू करना चाहती हूँ अपनी। एक बार ऐसे हुआ कि कोई देश में किसी कैदी को फांसी दी गई थी और वो कैदी को एक साइंटिस्ट ने डिमांड किया गवर्नमेंट से कि क्या वो जो इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है उस फांसी को, तो क्या वो और कोई तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि उसको कोई एक्सपेरिमेंट करना था और गवर्नमेंट के परमिशन पे उसको वो परमिशन मिल गई और उसके बाद में उसने वो एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उस पर्सन को उसके ऑफिस में जो उसका साइंटिफिक जो ये था रिसर्च का लैब, उसमें लेटा दिया गया और उसको ये बताया गया कि वो उसको एक सिरिंज इंसर्ट करेंगे
और बकेट रखा हुआ था जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक ब्लड का जैसे जैसे कतरा निकलेगा उसके बॉडी से वैसे वैसे वो डेथ की तरफ चला जाएगा और अल्टीमेटली आधे घंटे में उस पर्सन का डेथ भी हो गया। अब हुआ ये कि जब वो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दिया तो ये पता चला कि ना ही एक भी बूंद का ड्रॉप उसके बॉडी से निकला था। बस वो जो सीरेंज इंसर्ट की गई थी वो क्या था, वो सिर्फ उसको दिखाया गया था कि ब्लड निकल रहा है। उसके आंखों पे तो पट्टी बंधी थी। उसने थॉट क्रिएट कर लिया कि एक एक ड्रॉप जा रहा है और जबकि जो आवाजें उसके कानों में सुनाई दे रही थी वो वहां के नजदीक के एक टैप की थी पानी के, जहां से एक एक पानी की बूंदे गिर रही थी और वो महसूस कर रहा था कि उसका ही ब्लड ड्रेन हो रहा है बॉडी से और इस तरह से उसकी डेथ हो गई। बात कहने की यहाँ पे यही है कि हमारे थॉट्स में बहुत पावर होता है। हम अपने थॉट्स खुद क्रिएट करते हैं। क्रिएट इन द सेंस सारे थॉट्स जो हम सोचते हैं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है और वो इफेक्ट हमारे सेल्स पे होता है। और एवरी थॉट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसी के घर से आवाजें आ रही है। तो जैसे मैं बता रही थी कि जैसे ही हमारे दिमाग में थॉट आता है वैसे ही हमारे मूड्स बनते हैं, मतलब हमारे कुछ फीलिंग्स बनते हैं। जब हमारे कुछ फीलिंग्स होते हैं तो हमारी वृत्तियां बनती है जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। जब एटीट्यूड बनता है तो हमारा वो एक्शन बनता है। एक्शन मतलब हमारे व्यवहार में आ जाता है वो थॉट। जब हमारे वो थॉट व्यवहार में आ जाता है तो वो हमारी हैबिट बन जाती है और जब वो चीज हैबिट बन जाएगी तब वो हमारे पर्सनालिटी में दिखने लग जाता है। तो अल्टीमेटली जब वो हमारी पर्सनालिटी हो जाती है तो होता ये है कि फिर वो हमारे जो हम लोग कहते हैं कि वातावरण में चली जाती है और यूजुअली होता ये है कि हमने जिसके लिए क्रिएट की है उस तक भी पहुंच जाती है। कभी कभी आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि हम सामने से तो किसी से अच्छे से बोल रहे हैं लेकिन दिल में सोच रहे पता नहीं ये क्यों मिला हमको। तो वो थॉट है ना उस तक बरोबर पहुंच जाता है और वो वाला रिएक्शन हमको जरूर उसमें से दिखाई देता ही है। तो फाइनली अगर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हर थॉट हमारी डेस्टिनी बना रहा है। तो हम क्या अपनी डेस्टिनी बनाने के लिए हर थॉट को ऐसे ही जाने देंगे या ऐसे ही आने देंगे? क्या हम लोग हर एक थॉट का चयन प्रॉपरली करना चाहिए? जैसे हर एक पैसा हमारी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, हम सोच सोच के खर्चा करते हैं, वैसे ही हमारा थॉट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमको इस बात से पता चलता है। देखो जैसे बोलते हैं कि फोरहेड पे हाथ रख के बोलते हैं ना कि यहाँ तो हमारे भाग्य की रेखाएं हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो थॉट हम सोचते हैं इस फोरहेड में से जो वही हमारा भाग्य बना रहा है? अल्टीमेटली वही है। अब बात आती है कि हम ये कैसे समझे कि कौन सा थॉट अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। Almost the session is going to end in 2 minutes. I would request every participant to please rejoin the session. Coming back to the topic again, you will see on the slide about the thoughts. When we fight with the thoughts, we make them stronger. Stronger माने क्या? अब देखिए यहाँ पे 4 टाइप के थॉट्स के बारे में बताया है और हम उसको कैसे समझे, क्योंकि ये 4 टाइप के थॉट्स हमारे ब्रेन में यूजुअली आते हैं। एक है पॉजिटिव थॉट, एक है नेगेटिव, एक है मंडेन थॉट्स एंड एक है वेस्टफुल थॉट्स। अब हम इन चारों की अगर रफली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, बेसिकली 4 टाइप के थॉट्स में सबसे पहला पॉजिटिव थॉट्स। कैसे समझे इसको? ये बहुत प्योर होता है, इससे हमको क्लीन थॉट्स होते हैं, राइट थॉट्स होते हैं, लविंग वाले थॉट्स होते हैं, कंफर्टेबल वाले थॉट्स होते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है जैसे वो थॉट आते हैं, हमको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, इमीडिएटली हमको बहुत अच्छा लगने लग जाता है। सेकेंड चीज होती है जो है नेगेटिव थॉट्स। वो क्या होती है? वो है एंगर, जलन, ईगो, बदला। मतलब जैसे ही हमको वो थॉट आती है वैसे ही हमको अनईजी सा फील होता है बॉडी में, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो थॉट होते हैं नेगेटिव थॉट्स। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें जो है मंडेन थॉट्स, अब ये क्या होते हैं? इस थॉट के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये नेचुरल होते हैं,
मतलब हमको ना इसके बारे में अच्छा लगता है, ना हमको इसके बारे में बुरा लगता है। जो भी कर्म होते हैं वो हम करे जाते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल में बोलूं तो इसको इसको करते टाइम हमको कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे समझो हमने पूरा दिन का अपना सारा कुछ काम कर लिया है, ऑलमोस्ट वी आर वाइंडेड अप फॉर द डे, और कोई हमको एक एक्स्ट्रा काम बोल दे। अब करने का तो बहुत पॉजिटिवली मन नहीं है, बट करना है क्योंकि हमारा फर्ज है। तो ये जो